आज हम CDP शिक्षण, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कराने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को CTET में काफ़ी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में लिया गया और 0 से हाई लेवल तक ये क्वेश्चन, सरल से कठिन क्वेश्चन सभी इस क्लास में हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें, क्योंकि CTET के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए। तो आते हैं, पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कथन है मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। इसका कारक है एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। तो इसका ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका आंसर है ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक रूपता सिद्धांत, चक्रीय बढ़ोतरी, एक दिशाई विकास, विकास की सतहहीनता। बताएं इसका आंसर। तो एक दिशीय का मतलब होता है विकास एक दिशा में हो, एक दिशा में हो। इसका आंसर है चक्रीय बढ़ोतरी, क्योंकि कभी बढ़ता है कभी पीछे कभी आगे, तो इसको कहते हैं चक्रीय बढ़ोतरी। क्या कहते हैं? चक्रीय बढ़ोतरी कहते हैं। कभी आगे कभी पीछे मुड़ता है, इसको चक्रीय बढ़ोतरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर किसका प्रभाव था? मीडिया, सहपाठी और पास पड़ोस। तो ये प्रभाव था मीडिया का। किसका था? मीडिया का प्रभाव था। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को क्रम में प्रतिपादित किया। तो पहले उन्होंने संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आंसर इसका है बी। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या होगा? अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण, भाषा, नकारात्मक पुनर्बलन। ये नहीं करता है तो आंसर होगा इसका पहला, दूसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति कहलाती है स्कैफोल्डिंग, पॉड कहलाती है स्कैफोल्डिंग। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहां बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता। अगला क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया? तो हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं ये प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन, बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे। अगला क्वेश्चन, जहां तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? तो यह जीन पियाजे ने कहा था। किसने? जीन पियाजे ने कहा था कि भाषा विकास का संबंध विचार पहले आते हैं फिर भाषा आती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। अगला क्वेश्चन, क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए?
जी नहीं, ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती हैं और समावेशी नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषाई। एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? सामाजिक, सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन, मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित करता है? तो यह पठन वैकल्य है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? उनकी मौलिक सोच के आधार पर। कैसे? एक शिक्षिका है, वो अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करे तो किस प्रकार करेगी? उनकी मौलिक सोच के आधार पर। किस पर? मौलिक सोच के आधार पर करेगी। देयर इनोवेट स्टाइल ऑफ थिंकिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। इसको कहते हैं अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? तो समावेशन के अनुकूल नहीं होती, उसे कहते हैं एबिलिटी ग्रुपिंग, योग्यता आधारित समूहीकरण। क्या कहते हैं? योग्यता आधारित समूहीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता ये मेधावी बच्चों की विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। कैसा? अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रचुर अवसर देना। अगला क्वेश्चन, बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान, पाठचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना,
छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण। आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा खोज शिक्षा। अगला क्वेश्चन, किस संप्रत्यय तथा उसके उपसंप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुत कहलाती है? चित्रण आयोजक कहलाती। क्या कहलाती है? चित्रण आयोजक, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए? तो सिस्टम यानी तंत्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब उनकी शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रियाशीलता में तीव्रता लाता है, तब होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? तो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। सीखने में जिज्ञासा का बहुत ही योगदान होता है। अगला क्वेश्चन, कथन बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है इसका, सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। इसका जो आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दें? उनको ये करना चाहिए। तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लेना। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर, अनुष्का एकेडमी ग्वालियर जो चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।